नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर सीधे सीधे समाज से जुड़ी है और संबंधित है सूचना के अधिकार अधिनियम से। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि आज 12 अक्टूबर है और इस 12 अक्टूबर को पिछले 16 वर्ष पहले सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था हमारे देश में। ये सभी लोगों को पता है, लेकिन शायद आप लोग जो हमारे दर्शक हैं इस दिन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आपको ये जरूर एहसास दिलाना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूचना के अधिकार कानून को अपना एक बेहतर हथियार बनाकर और भ्रष्टाचार के निवारण को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ उसी लोगों में से मौजूद हैं। ये हैं, आप जानते होंगे इन्हें, रजी हसन जी हैं, ये अमरिंदर यादव हैं और इधर हैं शंभू कुमार जी। अब दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि ये सभी लोग और इनके और साथी लोग भी हैं जो मिलकर मुजफ्फरपुर में आरटीआई अधिनियम जो कानून है आरटीआई उसको लेकर ये काम करते हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार को निवारण को लेकर इन्होंने रिजल्ट भी दिखाया है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कानून पर ही चल रहा है, रिजल्ट भी दिखा है, उसका प्रभाव भी दिखा है और हम आप इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो आज हम आपको ज़रूर कहेंगे कि एक बार आप लोग ध्यान बनाकर देखें कि इन लोगों को क्या कहते हैं। आज 16 साल है, 16 दीपक आप देख रहे हैं हमारे पीछे, खुदीराम बोस और ये प्रफुल्ल चाकी हैं जिन्होंने इस मुजफ्फरपुर में अपना बलिदान दिया था इस देश के लिए। और आज इन लोगों से बात कर हम जानेंगे कि क्या है इनकी मंशा, क्या ये काम करते हैं, कैसे समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सबसे पहले हम रजी हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रजी हसन हुआ और आरटीआई से सवाल करता हूँ जी। सवाल इसलिए करता हूँ कि कम से कम जनता को फ़ायदा मिले, साथ में मुझे भी जो फ़ायदा मिलना है मिलता है जी। क्योंकि जो बहुत सी योजना फाइलों में बंद रहती है, बहुत सा योजना पता ही नहीं है पब्लिक को कि वो योजना सरकार ने क्या बनाया, क्या निर्णय है, वो आरटीआई से पूछ के वो लागू करवाता हूँ जी। तो ये है रजी हसन जी, इनका परिचय आपने तो सुन ही लिया। ये अमरिंदर यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। और ये हैं हमारे शंभू कुमार, ये भी बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने इन्हें देखा होगा आंदोलनों में कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले रजी हसन जी, मैं एक बात और दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने बहुत दिन पहले क्या कहूँ मैं, पिछले 5-7 वर्षों से ये लगातार तो काम कर ही रहे हैं और इन्होंने एक जागरूक नागरिक का एक पोस्टर बनवाया था। क्या था वो कार्यक्रम, कैसे आपने किया था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पोस्टर इसलिए बनवाया था कि आम आदमी, एक भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है और टैक्स दे के तब सरकार चलती है और सरकार उन्हीं लोगों के लिए योजना बनाती है जो योजना उन तक पहुंचती नहीं है। तो मैंने पोस्टर लगा के बताने की कोशिश किया था कि आप जागिए और सवाल करिए, क्योंकि आप भी अपना योगदान देते हैं इस देश को चलाने के लिए। जी। तो इन्होंने एक जागरूक नागरिक को लेकर एक पोस्टर बनवाया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता रहा हूँ, इनके फेसबुक पर भी आपको दिखेगा। और उन्होंने कहा था कि जनता सरकार से करे सवाल, और यदि वाकई में जनता सरकार से सवाल करने लगेगी तो बहुत सारे सिस्टम में सुधार आ जाएगा। तो ये इन्होंने किया था। अच्छा, एक बात बताइए रजी हसन जी, आप तो लगातार आरटीआई में काम कर रहे हैं, आपके जीवन पर उसका क्या कुछ असर पड़ा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जीवन पर ये असर पड़ा कि मुझे तो एक कम से कम समाज में इज़्ज़त भी मिला और जो अधिकारी हैं वो भी इज़्ज़त करते हैं कि ये सवाल करना जानता है और किसी गरीब दबे कुचले के हक के लिए आवाज़ उठाता है, ये इज़्ज़त मिली। चलिए, तो ये इनको इज्जत मिली। लेकिन एक बात और जो इन्होंने नहीं बताई है, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना पैर गंवा दिया है। ये देख सक रहे हैं, ये यहाँ से इसका पैर नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। और जानते हैं कारण क्या है? कारण है आरटीआई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहेंगे जो भ्रष्ट लोग हैं वो तो सवाल से डरते हैं और डर के तभी कायर हैं, वो देश के लायक भी नहीं, देश के गद्दार हैं, तभी उन्होंने या किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को मारते हैं या उन्हें इतना परेशान करते हैं कि वो टूट जाए। लेकिन अब तक मैं टूटा नहीं हूँ, क्योंकि जिस देश में खुदीराम बोस जी फांसी चढ़ गए तो हम क्या चीज़ हैं। तो इसलिए जज्बा है देश के लिए, गद्दारों के लिए जज्बा होती नहीं है, इसलिए वो आप पर अटैक करता है, अटैक करके कभी गोली मारता है, कभी झूठा मुकदमे में केस करवाता है, कभी वो मार देता है। तो एक मारोगे तो 100 जिंदा हो ही जाता है। जैसे आज विपिन अग्रवाल जी की गोली मार के हत्या कर दी गई, तो उनको हत्या करी तो उनके जैसा कितना पैदा हो गया होगा, क्योंकि इस देश महानों का है। जी, हाथ चलेगा उधर शायद। हाँ जी, तो ये देश महान का है, गद्दारों का नहीं है। इसलिए मेरा जज्बा वही है, अभी भी मैं सवाल करता हूँ
इसलिए मुझे जज्बा तो कमी हुआ नहीं है, बस यही। जी, तो देखिए मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये रजी हसन जी, आप इनको देख लें, इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया और कारण यही था कि इन्होंने आरटीआई से सवाल पूछा और कुछ लोगों ने जो इनके खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचकर इन्हें पैर में गोली मार दी और उसके बाद इनका पैर काटना पड़ा है। तो ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो इनकी कुर्बानी है, इन्होंने पैर जो अपना कुर्बान किया इस समाज के लिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी अपना पैर कुर्बान कर दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी आत्मा से, अपने जो विचार हैं उसके माध्यम से कुछ देश के प्रति, कुछ समाज के प्रति सोचें ज़रूर, जिससे कि समाज में बदलाव आए। अमरिंदर जी, हम आपके पास भी आना चाहेंगे कि आरटीआई को आप कैसा मानते हैं, कितना बेहतर है ये और समाज में क्या बदलाव हो सकता है? ये राजस्थान से प्रारंभ हुई थी और आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून लागू हुआ। लेकिन कुछ चोर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको न प्रचार प्रसार करते हैं, न इनको सही से लागू होना देना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से जो गरीब लोग जो हैं वह दौड़ते हैं, कर्जालयों का चक्कर लगाते हैं और बहुत सारे फाइलों को संधारित करके रख दिया जाता है और उनको लाभ नहीं दिया जाता, योजनाओं को जो कागज़ में ही सबमिट करके रखा जाता है। तो हम लोग इस राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई सूचना के अधिकार के माध्यम से हम लोग उसका जवाब पूछते हैं और उस जवाब में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग सरकार के पास हम लोग शिकायत भी करते हैं, जिससे कई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड भी होते हैं, कोई बर्खास्त भी होते हैं और उसमें डर बना रहता है ताकि जनता का काम हो। पिछले 5 सालों में मैंने कितने फर्जी शिक्षकों को नियोजन को रद्द करवाया है और कितने ये जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी, कई का बर्खास्त हो गया है, कई का निलंबन हो गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हम लोग लगातार कराते ही रहते हैं और कई लोगों का काम होता है। तो हम लोग इसी को लेकर के हम लोग लगातार काम करते हैं। और एक चीज़ और हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत हो या जहाँ कहीं भी हो, जो अधिकारी जो चुनाव जीत करके जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो लोग उतना काम नहीं कराते हैं जितना हम लोग कराते हैं, क्योंकि योजना उसी का रहता है। लेकिन डर के माध्यम से हम लोग जब सवाल करते हैं तो डर के माध्यम से वहाँ काम करता है। तो हम लोग विकास के लिए हम लोग ये काम करते हैं और आगे भी जारी रखेंगे। तो यही बात इन्होंने जो कही है कि विकास को लेकर ये काम करते हैं और ये जारी रखेंगे, तो मैं भी इस बात में दोहरा देना चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही बेहतर है। आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसमें एक ही नियम है, एक ही कानून जो बात है इसमें कि सरकार के या कार्यालय में रखी गई ऐसी सूचना जो कि संधारित की जाती है और उसका कुछ कैटेगरी बनाया गया है, वो सारी संधारित की हुई सूचना आपको सीधे सीधे मिल सकती है, आपको शुल्क देना पड़ेगा। और इसको लेकर आप ये बात जान लें कि आप भी यदि आप सवाल पूछेंगे तो समाज में बहुत बदलाव होगा। चूँकि सरकार जो योजना भेज रही है वो फाइल में दब कर रह जाती है और उससे काम नहीं होता। ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ और हैं शंभू जी, उनसे भी हम बात करते हैं। शंभू जी, आप सूचना के अधिकार को क्या कुछ मान रहे हैं, कितना बेहतर है? जी, सूचना के अधिकार के तहत जो बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम होता है जो पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है या मिल रहा है समय से नहीं मिल रहा है। और जो अधिकारी है, कर्मचारी है, मान लेते हैं कोई आप फाइल करते हैं, कोई काम के लिए देते हैं, उसको समय नहीं करता है तो पूछ सकते हैं क्यों नहीं किया, कहाँ तक मेरा प्रोसेस गया। तो सारी माध्यमों से पब्लिक में ये जानकारी पहुंचता है, वो फिर वो क्वेश्चन से डरता है, इसलिए समय का आपको काम करके दे देता है। तो ये बहुत अच्छा कानून है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। और एक और बात बता दें, इसका डिजिटल रूप किया गया था कि ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हैं घर बैठे। इसका फीस 10 रुपया उसके माध्यम से भी देना है, लेकिन अब ऑनलाइन वाला में इतना हेरा फेरी कर दिया था, बार बार चेंजिंग करता है। पहले एटीएम डेबिट कार्ड से कटा सकते थे, अब उसको बंद कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर दिया तो सर्वर में प्रॉब्लम कर देगा, कभी कुछ कर दे, मतलब डाइवर्ट तो करना चाह रही है। कमज़ोर भी किया गया था इससे पहले, आपको याद होगा, डिटेल में आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार एक बार लाया, फिर लग रहा है कि ला करके हम फंस गए हैं, तो बैक करना चाह रहा है, कमज़ोर करना चाह रहा है। लेकिन हम लोग तो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। हमारे से सैकड़ों लोग हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में जो लोग लगे हुए हैं, खोदते हैं, सवाल करते रहते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये तो मतलब झड़ी लगा दिए हैं, लोग डरते हैं। हम लोग डीएम से भी सवाल पूछ लेते हैं, भाई हमारा अधिकार है, क्योंकि बताया मेरे टैक्स के पैसे से सरकार को चलता है, सरकार चलती है और अधिकारी का वेतन मिलता है मेरे टैक्स के पैसे से। उन्होंने बताया भिखारी भी टैक्स पेयर है। वस्तु खरीदते, एक कलम आपने खरीदा, टैक्स तो दिया, तो टैक्स पेयर है वो। इस रूप में हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे, कौन सी योजना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, सब पूछ सकते हैं। इसका एक शुल्क है, समय सीमा है। जी जी, तो इस तरह से आप इसको बेहतर मान रहे हैं। वर्तमान स्थिति में कमजोर होने के बावजूद भी बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतर है। चलिए,
तो देखिए ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कानून क्या है। और अक्सर एक बात और बताइए रजी हसन जी, आप तो बहुत ही इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई हमारे दर्शक यदि आपसे जुड़ना चाहे, अगर ये चाहे कि आप उनको बताएं किसी भी प्रश्न को कैसे पूछें, कैसे कानून RTI लगाएं, तो क्या उसके लिए भी आप उपलब्ध हैं, लोगों की मदद कर पाएंगे? कैसे आपसे मिल पाएंगे, कैसे जुड़ पाएंगे लोग? जी, हमारा व्हाट्सअप नंबर है और फेसबुक है जिसमें RTI खुलासा है, पेज चलता है, उसी पर मैं बता भी सकता हूँ। उसमें व्हाट्सअप है, आप अपने नंबर पर से आप हमारे व्हाट्सअप पर सवाल करें, मैं 1 से 2 दिन में बता दूंगा। क्योंकि आप कैसे आप सवाल करेंगे और कैसे आपका काम होगा, ये मुझसे संपर्क करें। मेरे नंबर है 7677047449। इस पर आप संपर्क करें और मैं हर एक चीज़ के लिए उपलब्ध रहूँगा। लेकिन कुछ तय है समय सीमा, उसी में बता सकता हूँ। दिन भर मैं नहीं लगा रहूँगा। हाँ, शाम का शाम मुझे कॉल करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। और जो हो सकता है मैं मदद भी करूँगा, क्योंकि मैं अपने जान से भी और धन से भी मदद करूँगा, जो हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं यही बात है कि इन्होंने जो अपने नंबर बताया मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, नंबर आप इसको नोट कर लें। और एक बात और है, जैसे इन्होंने कहा कि ये काम भी करते हैं, ये RTI पर भी काम करते हैं और साथ में रोजगार को लेकर के भी अपना ये सजग रहते हैं। इसलिए इन्होंने समय दिया है कि शाम के शाम ये आपको रिप्लाई करेंगे। आप इनको व्हाट्सअप करें क्या समस्या है और उसके आधार पर आप इनको रिप्लाई करेंगे। और फ़ोन से संभवतः जो बात नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए इन्हें पहले ही इन्होंने माफ़ करेंगे कि ये नहीं, चूँकि वो काम भी करते हैं। आपको मैं और भी बताऊंगा किस तरह से रोज़गार करते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को कैसे रोज़गार करते हुए समाज की सेवा ये करते हैं और इनका पैर भी नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतर बात है, मैं आगे बताऊंगा। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कल लॉन्च करूंगा मैं एक वेबसाइट RTI खुलासा। जी, तो इसको लेकर एक वेबसाइट भी बन रही है, आप लोग देखेंगे, RTI खुलासा करके है। तो वो लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप जरूर सर्च करें और देखें कि कितना बेहतर वेबसाइट है और कैसे लोगों की मदद हो पाती है। जी अमरिंदर जी, अब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप RTI के बारे में बताएं। ये अभी तक बिहार में करीब 20 RTI कार्यकर्ताओं की जो मौत हो गई है, उसके बाद RTI कार्यकर्ताओं को जो सरकार संरक्षण नहीं देती है, हालांकि सरकार उस पर संरक्षण देने के बजाय उसको प्रताड़ित करती है, ये दुर्भाग्य की बात है। और आज हम इस स्थापना दिवस के माध्यम से मैं उन सरकारों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इन्होंने ऐसे क्रांतिकारी ये कानून लेकर के आया। और आज के दिन हम इस स्थापना दिवस के माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं उन 20 क्रांतिकारी जंबाजों को, जो हमारे परिवार के सदस्य थे। उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे करके हम लोगों के लिए लड़े और बलिदान दिए और हम लोगों को प्रेरणा स्रोत दे करके चले गए। जी, तो मैं भी कहूँगा अपने तरफ से भी, सामाजिक कार्य करने वाले वो सभी लोग जिन्होंने इस समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका सहयोग इस समाज का हर समय, हर तबका, हर व्यक्ति उनका ऋणी रहेगा। हम उनके परिवार के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और ये आज जो 16वां ये जो लागू होने का जो स्थापना दिवस है, जिसमें कि यहाँ पर कानून आया है, तो 16 दीपक के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सभी लोग, मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ समाज के कार्यों को लेकर जो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं अपने स्तर से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुँचाएं, इस वीडियो को पहुँचाएं, जिससे वो लोग जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं उन्हें मनोबल मिल सके। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो हम लोग मिलकर इस देश को बनाएंगे और जो कानून लागू है उसको लागू रहते हुए, उसको बेहतर बनाते हुए और उस कानून का प्रभाव से समाज बेहतर बने, इसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। रजी हसन जी, आखिरी में हमारे जो युवा हैं, जो हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समाज के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहेंगे कि सभी साथियों से कि आप अपने देश के प्रति ईमानदार रहें। तो ईमानदार रहेंगे तो सभी लोग सवाल एक करें, सिर्फ एक सवाल करें, अपने आप वो विभाग सुधरेगा। चलिए, धन्यवाद जी, हम लोग धन्यवाद। तो एक सवाल जरूर करें, इनका फलसफा है वो याद रखें। एक सवाल आप एक RTI लगा लें और मुझे लग रहा है कि अगर एक सब लोग लगा लेंगे तो सब विभाग सुधर जाएगा। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग RTI का एक सेमिनार रखना चाहते हैं, बहुत जल्द उसका सेमिनार रख करके पदाधिकारियों को बुलाएंगे और जो जागरूक जो नागरिक है उनको भी बुलाएंगे और इस कानून के बारे में बताया जाएगा कि ये कानून किस तरह से हम लोगों के लिए उपयोगी है। और पदाधिकारी भी बताएंगे
बहुत सारे लोग जो है जानते हैं कि आरटीआई करना बहुत गलत काम है, परेशान करना है, तो उसमें पदाधिकारी भी रहेंगे और पदाधिकारी भी बताएंगे कि किस तरह से जनोपयोगी ये जो कानून है उसका किस तरह से उपयोग करें और इसका उपयोग करके आम लोगों तक किस तरह से इसका लाभ पहुंचाया जाए। चलिए, तो सेमिनार भी होने वाला है और इसको लेकर तैयारी कर लें सभी लोग। ज़रूर हम कहेंगे कि आप लोग इस बारे में जो जिन्होंने अमरिंदर जी ने बात कही, रजी हसन जी ने बात कही है, नंबर भी आपको मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं सभी लोगों का, अमरिंदर जी का भी नंबर आपको मैं बता दे रहा हूं। जिन लोगों से जुड़ना है, मिलना है, आप जुड़ सकते हैं और सभी लोग मिलकर समाज का काम करें, यही हमारी आशा है। शंभू जी, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में हमारे दर्शकों को? हम तो यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात कहे हैं। बस जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं चाहते हैं समाज में सुधार हो, तो एक सवाल तो बनता है। अब बस आपसे अपील है कि एक सवाल करें, किसी से करें, जहां आपको लगता है जहां जी करें, एक सवाल तो बनता है। सवाल से ही तो असलियत का पता चलेगा, एक सवाल। चलिए, तो एक सवाल तो बनता है। हाँ, वाकई में एक सवाल बनता है और एक सवाल करने से ही सुधरेगा सिस्टम और सुधार के रहना है इस सिस्टम को। इसलिए सभी लोग जग जाएं, सभी लोग अपने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। आप जब करेंगे तो दुनिया को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, बेहतरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर के लिए हम लोग आते रहेंगे और हम लोग मिलकर आज 16वां जो स्थापना दिवस है इस कानून का, ये हम लोग आज यहाँ पर जो मनाए हैं, यहाँ पर रजी हसन जी और सारे कार्यकर्ता। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक हैं खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी। इनके यहाँ पर स्मारक पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए लोगों के साथ साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मिलकर इस मुहिम को चौपाल समाचार के साथ बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी और हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।